कैसे हैं आप सब। सबसे पहले मेरे सभी बड़ों को मेरी तरफ से राम राम और छोटों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। कैसे हो आप सभी, आप कमेंट करके बताओ मेरे को। और मेरा हाल चाल पूछने के लिए तो मैं अभी बता देती हूँ, आपको कमेंट का इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बिल्कुल बढ़िया। अभी तक की मेरे रीजनिंग के चैनल पर मैंने जो वीडियोज़ डाली हैं वो सभी मेरी रही हैं एनालॉजी और सिमिलरिटी से रिलेटेड। आज की मेरी जो वीडियो रहने वाली है वो भी रहेगी मेरी एनालॉजी और सिमिलरिटी से रिलेटेड ही, ठीक है। एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ डाली हैं और आज की जो वीडियो है ना वो भी मेरी एनालॉजी और सिमिलरिटी से रिलेटेड ही रहेगी, ठीक है। अभी तक हम इस कितने क्वेश्चन जो कंप्लीट कर चुके हैं, 88 क्वेश्चन जो है हम हमारी पहले वाली वीडियोज में एनालॉजी और सिमिलरिटी के कर चुके हैं। आज 89 क्वेश्चन जो है उसको हम अपनी वीडियो में स्टार्टिंग से शुरुआत उसकी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे आज, क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या कहता है कि राजा महल एस्किमो और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए एक बार यहाँ पर अपने ऑप्शंस को भी देख लेते हैं हम कि यहाँ हमें ऑप्शंस जो है वो क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट इज कारवा, सेकंड इज राजस्थान, थर्ड इज मठ, फोर्थ इज लिख लो, ठीक है। ये चार ऑप्शंस जो है यहाँ पर हमें दिए गए हैं। तो अब हमें क्या देखना है कि यह देख रहा है कि हमारा क्वेश्चन जो है उसमें यहाँ पर हमें क्या सिमिलरिटी दी गई है। सिमिलरिटी को अब हम यहाँ पर देखेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर कि हमें सिमिलरिटी जो है यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है। राजा और महल, इन दोनों में आपस में क्या सिमिलरिटी, उसी सिमिलरिटी को फिर हम अपने क्वेश्चन मार्क की जगह फिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राजा और महल, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी रहेगी। जो राजा होता है, जो जहाँ पर वो निवास स्थान होता है उसका, जहाँ पर वो रेस्ट करता खाता पीता जो भी है, जो उसका निवास स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं, महल। तो इसमें आपस में सिमिलरिटी हो गई है, ठीक है। इसी प्रकार से अब हमें यह देखना है कि जो एस्किमो होते हैं, जिस प्रकार से राजा का निवास स्थान जो है वो महल होता है, उसी प्रकार से एस्किमो जो है वो कहाँ पर रहते हैं। तो इग्लू जो होता है ना, जिस प्रकार से राजा महल में रहते हैं उसी प्रकार से एस्किमो जो होते हैं उनका जो इग्लू में रहते हैं, यह जो होता है इग्लू जिसको हम बोलते हैं वह एक बर्फ़ का घर होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, सिमिलरिटी को देखने के लिए जिस प्रकार से राजा और महल में सिमिलरिटी है निवास स्थान की, उसी प्रकार से एस्किमो की सिमिलरिटी किसके साथ होगी, इग्लू के साथ। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग, फोर्थ इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। कुछ डाउट रहा हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह जो हमारा क्वेश्चन है 89, यह हमारा एसएससी की जो CAPF की परीक्षा हुई थी और CISF की जो परीक्षा हुई थी, ASI की, ये परीक्षा हुई थी ASI की और ये परीक्षा हुई थी हमारी SI की। और जो हमारी दिल्ली पुलिस की परीक्षा हुई थी OSI की 2014 में, उन तीनों परीक्षा में यह क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है। इसलिए यह क्वेश्चन जो है हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये तीनों परीक्षा जो है हमारी बड़े लेवल की परीक्षाएं हैं। तो इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी आने की संभावना रहती ही है, वो किसी भी परीक्षा में जो है हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कौन सा रहेगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 90। तो 90 क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्या कहता है कि भूमि कटाव 1 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन है। एक बार हम यहाँ पर अपने ऑप्शंस पर भी ध्यान दे लेते हैं कि हमारे ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर क्या कहते हैं। तो हमारे ऑप्शन यहाँ पर है प्रदूषण,
occurs सघन और वनोन्मूलन। ये ऑप्शंस जो है यहाँ पर हमें दिए गए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन को कि हमारे क्वेश्चन में जो है यहाँ पर हमें क्या सिमिलरिटी दी गई है। भूमि और कटाव, इन दोनों आपस में यहाँ पर क्या सिमिलरिटी रहेगी, अब हम यह चीज़ यहाँ पर देखेंगे। तो जो भूमि होती है, जब वर्षा होती है, वायु, वर्षा धारा आदि द्वारा कटाव से भूमि का अक्षरण होता है। यानी कि जब वर्षा हो रही है, धारा आदि के द्वारा जब कटाव होता है तो उससे भूमि का अक्षरण होता है। तो इसमें आपस में सिमिलरिटी होती है क्योंकि कटाव के द्वारा भूमि का अक्षरण होता है। उसी प्रकार से अब हमें यह देखना कि वन का ह्रास, जिस प्रकार से भूमि का ह्रास कटाव के द्वारा होता है उसी प्रकार से वन का ह्रास किस चीज़ के द्वारा होता है, यानी कि वन का ह्रास जो होता है हमारा वनोन्मूलन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा सही रहेगा। फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग, फोर्थ इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम ज़्यादा समय ख़राब न करते हुए अपने क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में यहाँ पर बातें कर लेते हैं। तो यह हमारा जो क्वेश्चन है यह है एसएससी की जो CAPF की जो हमारी SI की परीक्षा हुई थी और CISF की जो ASI की और दिल्ली पुलिस की जो SI की परीक्षा हुई थी 2014 में, उसमें एक क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है। यह क्वेश्चन जो है हमारे सभी इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में ही आया हुआ है, इसलिए इसके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसको हमें तैयारी में रखना चाहिए क्योंकि ये किसी भी परीक्षा में जो है आ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, आज ही पहली बार मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो सीधे वो आपके पास पहुंच जाएगी। और क्या पता आपका एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आ जाए जो मैं बताऊं, हो सकता है। मैं ये नहीं कहती जो मैं बताऊंगी वही एग्ज़ाम में आएगा, बट क्या पता कहीं थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, क्योंकि मेरी यही आशा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम क्रैक करने में सहायता कर सकूँ। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है हमें, प्राकृतिक कृत्रिम कपास और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक बार अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है ऊन, नायलॉन, रेशम और जूट। ये 4 ऑप्शंस जो है यहाँ पर हमें दिए गए हैं। चलिए अब हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन की सिमिलरिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में जो यहाँ पर हमें क्या सिमिलरिटी दिखाई गई है। प्राकृतिक और कृत्रिम, इसमें आपस में क्या सिमिलरिटी रहेगी यहाँ पर, जिस प्रकार से प्राकृतिक और कृत्रिम और कपास, जिस प्रकार से कपास जो होती है यहाँ पर हमारी, कृत्रिम और प्राकृतिक का तो कोई संबंध है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों तो चीज़ एक प्रकृति के द्वारा दी गई है। कृत्रिम यानी कि जो बनाई है जो वो होती हैं। तो यहाँ पर कपास जो होती है हमारी, जब कपास उगाई जाती है तो वो ऐसे ही नहीं हो जाती, वो प्रकृति पर निर्भर करती है कि कैसी होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो बहुत कर लेते हैं, कपास की खेती तो उग जाती है, पर हुई हाई मेहनत हमारी बारिश के कारण या प्रकृति के कारण हम कह सकते हैं जो खराब हो जाती है। तो यह है हमारी जो होती है प्रकृति की देन होती है। तो कपास जो होती है हमारी प्राकृतिक होती है। ठीक है, इसी प्रकार से अब हमें यह देखना कि हमारे दिए गए ऑप्शंस में कौन सी चीज़ जो होती है वो कृत्रिम होती है, यानी कि ऊन जो होती है वो कृत्रिम नहीं होती है।
जिस प्रकार से कपास एक प्राकृतिक रेशा होती है उसी प्रकार से नायलॉन यहाँ पर हमारा रहेगा राइट आंसर। नायलॉन जो होता है हमारा कृत्रिम रेशा होता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा रहेगा यहाँ पर सही। फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज राइट, थर्ड इज रॉन्ग, फोर्थ इज रॉन्ग आंसर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में कि यह क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है। तो यह क्वेश्चन हमारा एसएससी की सीजीएल की जो टायर फर्स्ट की परीक्षा हुई थी हमारी 2013 में, उसकी एस्ट्रीम जोन में 13 में और 2014 में उसके एस्ट्रीम जोन में ये क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है। तो इसलिए क्वेश्चन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसको आप ध्यान में रख लेना। और इनका रीजनिंग जो ऐसा सब्जेक्ट होता है कि इसका रिवीजन हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि पेपर आते ही एक समय पर सब कुछ नहीं होता है। हाँ, रही बात जीके की, जीके तो हमें पेपर के समय ही 1 महीने पहले ही जो करंट में चल रहा है उसी को ज़्यादा ध्यान में देना चाहिए। पर रीजनिंग जो होती है ना उसको हमें अभ्यास में रखना ही चाहिए, उसको हमें देखते रहना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन कहाँ पर थे, क्या था, ठीक है। तभी हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 92। तो क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पर क्या कहता है, अपराध दंड ईमानदारी और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बार अपने ऑप्शंस के बारे में कि यहाँ पर हमें ऑप्शंस जो है वो क्या दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दिया गया है पंचायत, सेकंड दिया गया है सम्मान, थर्ड दिया गया है यहाँ पर हमारे पास पुरस्कार, और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर दिया गया हमारे पास गौरव, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए अब हम पहले अपने क्वेश्चन की सिमिलरिटी को देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमें क्या कहना जा रहा है। अपराध और दंड, इनमें आपस में क्या सिमिलरिटी होती है। अपराध जो होता है ना, जब कोई बंदा अपराध कर देता है तो उसी के लिए जो है दंड दिया जाता है, तो इनमें आपस में सिमिलरिटी होती है। अपराध करने पर ही दंड मिलता है। तो इसी प्रकार से हमें यह देखना है कि ईमानदारी दिखाने पर, जिस प्रकार से अपराध करने पर दंड मिलता है उसी प्रकार से ईमानदारी दिखाने पर क्या मिलता है, पुरस्कार मिलता है, ठीक है। तो इनमें आपस में सिमिलरिटी जो हो गई वही सिमिलरिटी इनमें आपस में हो गई। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा, थर्ड, ठीक है। फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड इज राइट आंसर, फोर्थ इज रॉन्ग आंसर। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान था, आप अपने आप भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने अपनी आज की वीडियो में आपको बता ही दिया, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में। ये क्वेश्चन जो है हमारे इम्पोर्टेंट कैसे है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा एसएससी की जो हमारी सीजीएल की परीक्षा हुई थी टायर फर्स्ट की 2013 और 2014 में, उसके जो एस्ट्रीम जोन में ये क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और उसको हमें तैयारी में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या कहता है, समर्ति लोप, समर्ति लकवा और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर अब एक बारी हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, टांगे, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा दिया गया गति, थर्ड ऑप्शन है अंग, और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास है विकलांग, ठीक है। ये 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारे पास दिए गए हैं। चलिए अब यहाँ पर एक बार अपने क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमें क्या कहना चाह रहा है। समर्तिलोप और समर्ति में आपस में क्या सिमिलरिटी होती है। समर्ति जब चली जाती है तो उसको चले जाने के बाद की जो हमारी अवस्था होती है उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, समर्तिलोप कहते हैं। उसी प्रकार से जब किस चीज़ में
जिस प्रकार से समर्थी के जाने पर समर्थी लोग बीमारी होती है, उसी प्रकार से लकवा किस कारण से होता है, यानी कि उसी प्रकार से गति में जब व्यवधान हो जाता है तो उससे जो हमारा है लकवा उत्पन्न होता है, यानी कि गति जो है यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, गति में व्यवधान होने से लकवा जो रोग होता है वो हो जाता है। जिस प्रकार से समर्थी चले जाने से समर्थी लोग की व्यवस्था हो जाती है, उसी प्रकार से लकवा जो होता है वो हमारा गति में व्यवधान के कारण उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा रहेगा गति। फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज राइट, थर्ड इज रॉन्ग, फोर्थ इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा एसएससी की जो CGL की हमारी परीक्षा हुई थी टायर फर्स्ट की 2013 में और 2014 में हुई थी, उसके एस्ट्रीम जोन में ये क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और इसकी तरफ हमें ध्यान जरूर देना चाहिए। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवाती हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट ही रहते हैं, किसी भी परीक्षा में आने की उनकी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना ही रहती है, इसलिए उनकी तरफ थोड़ा बहुत ध्यान दे लिया करो। जब आप फ्री हो जब दे लिया करो, मैं ये नहीं कहती आप इसके लिए स्पेशली टाइम निकालो। ठीक है, इससे आप एग्ज़ाम जो है इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, आज की हमारी वीडियो इतनी ही। आगे के जो एनालॉजी और सिमिलरिटी से संबंधित जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे उनको मैं अपनी आने वाली अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी तक के लिए इतना ही करते हैं। हमारे आज कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, 93 क्वेश्चंस जो हैं आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगली आने वाली वीडियोज में जो सिमिलरिटी और एनालॉजी के 93 से आगे के क्वेश्चंस जो रहेंगे उनको हम आपस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक के मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए, आज की वीडियो में करवाए या पहले वाली वीडियोज में करवाए, यदि आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कहीं भी कुछ भी डाउट है, चाहे थोड़ा हो चाहे घना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि कमेंट ना करना चाहिए, जब सभी को ना दिखाना चाहिए, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में जो है एक ईमेल दे रखी है, उस ईमेल पर आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, उससे आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। जो आप चाहोगे, जैसा भी आप चाहोगे, मैं वैसे ही पढ़ा दूँगी आपको। ठीक है, बस एक बार आप बताओ तो सही। जब आप बताओगे नहीं तो मेरे को कैसा पता लगेगा कि आपको किस तरह से पढ़ना पसंद है, किस तरह की पढ़ाई आपको पसंद है। जिस प्रकार से आप कहोगे उसी प्रकार से मैं आपको पढ़ा दूँगी। मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सकूं। रीजनिंग जो स्टडी है उस के जो क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम में उनको क्रैक करने के लिए, जो एग्ज़ाम जो होता है ना, रीजनिंग जो सब्जेक्ट होता है ना, उसको हमें हमेशा तैयारी में रखना चाहिए, क्योंकि यह जो होता है ना, ये ऐसे का ऐसा ही रहता है, इसमें ज़्यादातर चेंजमेंट नहीं होते। क्योंकि जिस प्रकार से जीके होती है, जीके में चेंजमेंट होते रहते हैं, तो उसको हम अभी तैयारी करके यदि 6 महीने बाद एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसकी हमें दोबारा से तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन यदि रीजनिंग की हम एक बार अच्छे से तैयारी कर ले तो एग्ज़ाम के इसमें सिर्फ हमें थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उससे हम एग्ज़ाम जो है क्रैक कर सकते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है हम उनको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर अपनी वीडियो की एंडिंग करते हैं। और एक बात, आप अभी तक मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार ही देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आप शेयर करना चाहें किसी के बाद तो मैं इसके लिए आपकी आभारी रहूँगी, आप शेयर कर दीजिएगा एक आध बंदे के पास। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो जो है वो कैसी लगी है। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, मेरी वीडियोज़ को पूरा देखने के लिए और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। चलिए अब हम मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में। धन्यवाद।